सभी को मेरा सादर प्रणाम। जल तिल कुश लेकर हम पितरों का तर्पण करते हैं। हलवा खीर बना करके हम भोजन उनको अर्पण करते हैं। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध हिंदू धर्म एवं अन्य भारतीय धर्मों में किए जाने वाला एक ऐसा कर्म जो दिवंगत आत्माओं के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता, आभार प्रकट करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए किया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिन पूर्वजों के कारण हम आज अस्तित्व में हैं और जिन पूर्वजों के गुण कौशल हमें विरासत में मिले हैं, उन का ना चुकाए जाने वाला जो हम पर ऋण है, वो पूर्वज जो है वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। ये 16 दिनों के जो दिन हैं, उन्हीं को ही श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष कहा जाता है। इनको महालय पक्ष और अपर पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में लिखा है कि सर्वप्रथम महर्षि अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध करने का उपदेश दिया और महर्षि निमि ने सर्वप्रथम श्राद्ध की परंपरा का प्रारंभ किया। उसके पश्चात अन्य ऋषियों और मुनियों ने इस श्राद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्राद्ध में कहा जाता है पितर पक्ष दोनों ही, देवता भी और पितर भी मान और सम्मान पाकर तृप्त होते हैं। स्मृतियों और पुराणों में भी पितृपक्ष हेतु श्राद्ध के संस्कारों का वर्णन किया गया है, उसकी महत्ता को दर्शाया गया है। श्राद्ध में चावल, जौ, तिल, कुश आदि के प्रयोग को बताया गया है और श्राद्ध में कौए को पितरों के रूप में माना गया है। कहा जाता है कि कौआ श्राद्ध के दिन पितर के रूप में घर में दोपहर को भोजन ग्रहण करने आता है और यदि वो भोजन नहीं पाता तो वो रुष्ट हो जाता है। आज एक बात और बताना चाहूँगी, चिंता का विषय है कि कौवे की प्रजाति भी लुप्त होने के कगार पे है। यदि हम अपनी संस्कृति की ओर ध्यान दें तो हमें इस प्रजाति को बचाने में भी हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें प्रयत्न करना चाहिए। महाराष्ट्र के ढोर एवं कटकरी इलाकों में, इन कबीलों में बिना छिले नारियल को पूर्वज मानकर उसकी पूजा की जाती है। ये भी इसी मास में श्राद्धों के पक्ष में। हिंदू पंचांग के अनुसार श्राद्ध पर्व जो है भाद्रपद पूर्णिमा से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। यदि हम अंग्रेजी महीनों का हिसाब लगाएं तो ज़्यादातर सितंबर और अगस्त के महीनों में ही श्राद्ध होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जिस तिथि में व्यक्ति की मृत्यु हुई होती है, उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध होता है। परंतु यदि किसी को तिथि याद नहीं होती तो इसके लिए भी शास्त्रों ने बड़े सरल नियम बनाए हैं कि यदि सन्यासियों का श्राद्ध करना है तो द्वादशी को होता है, माता का श्राद्ध नवमी को होता है, पिता का श्राद्ध अष्टमी को होता है और बाकी यदि कोई आपने माता के रिश्ते में जो दिवंगत आत्माएं हैं या पिता के रिश्ते में जो दिवंगत आत्माएं हैं, उनका श्राद्ध आप अमावस्या की तिथि को कर सकते हैं, जिसे हम सर्वपितृ श्राद्ध भी कहते हैं। श्राद्ध में निर्धनों को वस्त्र देना, भोजन देना, ये इसकी परंपरा है। तो इस पक्ष में दान
की जो विशेष महत्ता को दर्शाया गया है, ये भी हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है। तो इसमें दान पुण्य अधिक करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और यदि हम आज के समय में भी देखें, रक्तदान है या वृक्षारोपण है, अन्न का दान है, शिक्षा का दान है, तो ये दान भी किए जा सकते हैं। विवाह जैसे अवसरों पर भी पितरों का पूजन होता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले पितरों का मान सम्मान करना जरूरी है, ऐसा हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता है। श्राद्ध ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी दिवंगत आत्मा का श्राद्ध नहीं होता तो उसको मुक्ति नहीं मिलती। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, परंतु मेरा अपना भी ये मानना है कि पितृपक्ष में यदि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि मृतकों का भी मान सम्मान किया जा सकता है। वो इस प्रकार किया जा सकता है। बहुत सारे बच्चों को तो अपने नाना नानी और आगे उनके माँ बाप का नाम भी नहीं पता, तो हम उन्हें अपने पूर्वजों के जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में भी हम बता सकते हैं, उनके बारे में भी हम उनको अवगत करा सकते हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए श्राद्ध का मतलब हलवा पूड़ी खीर खाना और मतलब अच्छे अच्छे पकवान खाना। तो मैं बड़े चाव से श्राद्ध का इंतज़ार करती थी। परंतु जब अब बड़ी हुई तो बहुत कुछ भिन्न पाया। श्राद्ध दो के दिनों में, इस पितृपक्ष में अपनों के जाने के गम को बार बार महसूसते हो तो समझते हो कि ये श्राद्ध ये है। जिस खीर और हलवा खाने के लिए मैं कितनी उत्सुक होती थी, कितनी खुश होती थी, आज वो खुशी कहाँ चली गई है। तो पितृपक्ष जो है वो अपनों के जाने की जो कसक है उसको भी बहुत गहरे तक महसूस करवाता है। किसी पुत्र के व्यवहार पर कुछ पंक्तियां लिखी थी, आपसे शेयर करना चाहूंगी। माँ बाप की संपत्ति तो भावे, ना भावे माँ बाप, उनकी सेवा करने में तो चढ़ जाता है ताप। जीते जी रोटी को तरसाते, मरने पर गांव जिमाते हैं, पितृपक्ष आने पर बच्चे हलवा पूरी खिलाते हैं। वाह रे दुनिया, तुझे देख अचंभित होती, झुर्रियों वाले मुखड़ों को देख आंखें झरझर रोती। वृद्धाश्रम में झुर्रियों वाले मुखड़ों को देख आंखें मेरी झरझर रोती। परंतु एक बात की खुशी भी है कि भारतवर्ष में अभी भी बुजुर्गों की पहचान है, अभी भी बड़ों का आदर होता है, अभी भी उनसे हर काम पूछ कर किया जाता है, उनको चरण वंदन किया जाता है, उनको प्यार इज्जत दी जाती है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेरी परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना है कि हे ईश्वर, आजकल के बच्चों को सद्बुद्धि देना। सुरेंद्र नाथ सिंह की खूबसूरत पंक्तियाँ आपसे साझा करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत सुंदर पितृपक्ष पर लिखा है। क्वार मास के कृष्ण पक्ष पर, क्वार मास के कृष्ण पक्ष पर श्राद्ध पक्ष जब आता है, पितरों को तर्पण करके नर परम तोष ही पाता है। शुचि सावन में सभी पितृ जब
मृत्यु लोक में आते हैं, पुत्र पौत्र से श्राद्ध ग्रहण कर दुख हर दूर भगाते हैं। आदित्य, रुद्र, वसु 3 यहाँ श्राद्ध देव कहलाते हैं। संतुष्ट हुए वो अगर श्राद्ध से पितर मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा से हम करें श्राद्ध यदि दर दर शुचि हो जाते हैं। सत्कार प्रेम के बदले में हम आशीष सुखों का पाते हैं। माँ बाप धरा पर देवतुल्य, माँ बाप धरा पर देवतुल्य सदा स्नेह बरसाते हैं। एक बार जो गए जहाँ से यादों में रह जाते हैं। जीते जी सम्मान नहीं तो श्राद्ध एक घोटाला है। जीते जी सम्मान नहीं तो श्राद्ध एक घोटाला है। माता पिता के चरणों में ही स्नेह सुधा का प्याला है। वचन, कर्म और सहज भाव से पावन पर्व मनाना है। विधि संयम से तर्पण करके अपना फर्ज निभाना है। विधि संयम से तर्पण करके अपना फर्ज निभाना है। मिलते हैं अगले सप्ताह रविवार को सायं 6:30 बजे। मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।